इतिहास गवाह है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं तब तब इस देश दुनिया में बड़े त्रासदी, वैश्विक युद्ध और देवी प्रकोप जैसी स्थिति को हमने देखा है। भविष्य मालिका की यदि बात करें तो सन 2025 से 2028 के मध्य इस दुनिया में बड़े वैश्विक युद्ध और महामारी की स्थिति बन सकती है। इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखते हैं तो वहां पर भी आपको साफ नजर आएगा कि सन 2014 से लेकर के सन 2018 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे, जबकि सन 1939 से लेकर के 1945 के बीच में जो द्वितीय युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। कोरोना काल का जब समय था तब भी यही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। और आज जो डेट चल रहा है वहां से 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 मार्च 2032 तक के देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से 8 सालों के लिए अतिचारी हो रहे हैं। तो क्या ये संकेत है कि कुछ बड़े परिणाम मिलने जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम देव गुरु को गुरु के स्वरूप में मानते हैं। क्या वो हमारे लिए कुछ अहित कर सकते हैं? परंतु एक ग्रह के माध्यम से देखें जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें जुपिटर कहा जाता है, ये एक ऐसे ग्रह हो गए जहां पर इनके परिणाम, जो इनका जो व्यास होता है लगभग 1,40,000 किलोमीटर का इनका व्यास होता है। यदि उसको देखा जाए पृथ्वी से या पृथ्वी की तुलना की जाए तो पृथ्वी से 11 गुना इनका व्यास बड़ा होता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब वो अपने जो प्रभाव है, जो चलने की गति है, 3 गुना बढ़ा देंगे तो कैसे ये जो स्थिति बनेगी उसमें एक तेजी आ जाएगी। और इसी कारण आप देखिए शायद उनके अतिचारी होने के पहले ही एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और वास्तविक परिणाम 15 मई से देखने को मिल सकता है। क्या ये देवगुरु बृहस्पति वास्तव में हमारे जीवन को तबाह कर जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये सदैव के लिए देवता ग्रह माने गए हैं। कहा भी गया है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। अर्थात एक मानव जन के कल्याण के लिए भगवान स्वयं अपना कमान, अपना जो हाथ है उसको धारण कर लेते हैं और इसी भगवान के जो पर्याय के रूप में हम देखते हैं जिस ग्रह को, और वही है देवगुरु बृहस्पति। आज आपके राशि के अनुसार इनके क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह जब जल्दबाजी में रहेगा तो कुछ परेशानियां या कुछ चूक हमसे हो सकती है। उसी चूक को हमको बदलना है और कैसे, क्या इसके उपाय किए जाएं जिसके माध्यम से इस अतिचारी गुरु के तरफ से जो मिलने जा रहे हैं दुष्परिणाम है उससे बचकर हम सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। हमने इस वीडियो को 3 भागों में विभक्त किया है, जहां पर एक डेट, दूसरा डेट और तीसरा डेट हम आपके सामने अभी रखने वाले हैं। समझिएगा इस समय पर कहां पर हमको चूक हो सकती है, कहां हमको ध्यान रखना है और किस समय पर, किस स्थानों पर हमको शुभ परिणाम भी मिलने हैं, इस बात की जानकारी आपके राशि के अनुसार अभी हम आपको देने जा रहे हैं। क्या इसके उपाय होंगे? एकमात्र उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उस उपाय को भी बड़ी गंभीरता से समझिएगा, जो इस अतिचारी अवस्था में भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनके सदैव की भांति आपकी सुरक्षा करते हुए आपको लाभान्वित करा जाएगा। अब आइए जानते हैं आपके अपने कन्या राशि के अनुसार कौन से परिणाम आप तक पहुंचने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कन्या राशि के ठीक 10वें भाव पर जहां पर 3 नंबर की राशि लिखी है, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में 15 मई से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक 10वां भाव अर्थात आपके कैरियर घर पे रहेंगे। इस समय पर काम धंधों की शुरुआत होती है, अच्छी स्थिति रहती है, परंतु जल्दबाजी के कारण हम कोई बड़ा डिसीजन गलत ले सकते हैं अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के। हो सकता है कोई नया एग्रीमेंट आप करना चाह रहे हैं और उसमें कोई व्यवधान आ जाए। आपने कार्य क्षेत्र पर परिवर्तन किया ताकि आपको बड़ा ओहदा, बड़ा पद आपको प्राप्त हो, कोई अच्छा इंक्रीमेंट हो, लेकिन वहां पर हमको दिक्कत आ सकती है। इसलिए बड़े सोच समझकर, जान पहचान करके आप अपने कार्य क्षेत्र पर कोई परिवर्तन का योग इस समय पर बनाइएगा। इसके अलावा जो इनके शुभ परिणाम मिलने हैं, कहा गया है जिस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति बनी है, उनकी दृष्टि पड़ी है, वो स्थान पॉजिटिव हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की जो पहली दृष्टि पड़ रही है वो सीधे धन के भाव पर पड़ेगी, जहां पर 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। ये स्थान आपके पैसों की वृद्धि के लिए एक अच्छा हो गया। गुरु की दृष्टि का पड़ना अर्थात गंगा जल की जो छिड़काव है, जो प्रविष्टिकरण है, वो हमको
हमको मिल गया हमारे धन के स्थान पर। बड़े धन का सोर्स इस समय पर प्राप्त हो पाता है, आर्थिक स्थिति इस समय पर मजबूत होती है। कोई पारिवारिक जीवन में तनाव चल रहा है तो उस तनाव से हम बाहर निकल पाते हैं, अपने परिवार में सुख सौहार्द का वातावरण इस समय पर कायम कर पाते हैं। कोई स्पीच से जुड़ा हुआ, बोलचाल से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आपका कार्य है तो यहां पर आपके बोलचाल में एक मिठास आएगी, एक ओज आएगा और एक वृद्धिपूर्ण वातावरण को आप प्राप्त कर पाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि पड़ती है दसम भाव से छठे भाव पर। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन हो गया। उनको मन मुताबिक जॉब मिल पाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, उसके जांच परख करने के बाद ही आपको वहां पर इन्वॉल्व होना है। कोई रोग चल रहा है, कोई समस्या स्वास्थ्य में चल रही, उससे हमको मुक्ति दिलाते हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। कोई कर्जे चल रहे हैं, उस कर्जे से बाहर निकलने का भी हमको अवसर प्राप्त होता है। यही नहीं, अपने कार्य क्षेत्र पर या अपने पारिवारिक जनों से कोई शत्रुता का काम चल रहा है, कोई शत्रु हमारे बने हुए हैं तो गुरु की दृष्टि बन रही है, अर्थात पवित्रीकरण आपके उस स्थान पर आएगी। शत्रु इस समय पर नतमस्तक होते हैं, आपका विजय तिलक आप तक पहुंच पाता है। छठा घर आपका डेली रूटीन का है। आप ध्यान रखेंगे इस समय पर आपके डेली रूटीन जो है वो बड़े मेंटेन रहे और उसके माध्यम से भी आप एक बड़े लाभ के अवसर को इसी अतिचारी गुरु के समय पर प्राप्त कर पाते हैं। अब आते हैं दूसरे डेट पर। दूसरा डेट हमारा प्रारंभ होगा 18 अक्टूबर सन 2025 से लेकर के ठीक 5 दिसंबर सन 2025 तक। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति दसम भाव से निकल करके, रहना तो उनको 1 साल तक था, लेकिन चूंकि 5 महीने में ही जल्दबाजी से वो आगे बढ़ गए और इनका कार्य चला गया सीधे एकादश भाव 11वें घर पर। अब ये स्थान, एक अच्छी बात ये हो गई कि गुरुदेव यहां पर उच्च के हो जाएंगे, स्वयं आपके जीवन के सप्तमेश भी हैं और साथ में चतुर्थे सुख भाव के स्वामी भी हैं। ये जब इनकम भाव पर जाते हैं, इनकम का वातावरण बनता है। ध्यान कहाँ रखना है, जल्दबाजी में क्या हमको गलतियां हो सकती हैं, हमने लाभ के लिए कोई कार्य किया है और उस कार्य में हमको व्यवधान इस समय पर आ सकती हैं। इस समय पर अपने बड़े भाई बहनों से हमको संबंध अच्छा रखना है, विशेष करके इस 2 महीने में। पॉजिटिविटी कहाँ आ गई, शुभ परिणाम कहाँ मिलेंगे। अब एकादश भाव पर गुरुदेव आएंगे तो इनकी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पर। आपका कॉन्फिडेंस कम होने वाला नहीं है, आपके जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल पाते हैं और लाभ के अवसर आप तक पहुंच पाते हैं। छोटे भाई बहनों से जुड़े हुए इस समय पर आप कार्य करते हैं और वहां से एक सकारात्मक परिणाम एक पुण्य के रूप में आप तक पहुंच पाता है। कोई यात्राओं का योग बन सकता है और उन यात्राओं से हमको लाभ मिलता है। यहां से देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि जा रही है और वो आएगी सीधे 7वें घर पर। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन लोगों के लिए एक अच्छा समय हो गया। अपने बिजनेस में नए क्लाइंट की यहां पर प्राप्ति हो सकती है क्योंकि इनकम भाव से देख रहे हैं और वो सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं बल्कि लाभ का अवसर आप तक पहुंच पाता है। मल्टीपल यहां पर इनकम के सोर्स जनरेट हो सकते हैं। चूंकि ये 2 महीने का मात्र समय है तो ध्यान रखिएगा, इस समय पर कोई विवाह के संबंध फिक्स हो सकते हैं या फिर वैवाहिक जीवन को लेकर के हम तनावग्रस्त हैं तो गुरु की अमृत वर्षा हो रही है, वहां से भी हमको एक शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना मजबूत बन जाती है। अब अगला जो डेट आएगा वो डेट होगा 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 2 जून सन 2026 तक के। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति को पुनः फिर से याद आता है कि भाई मैं तो एकादश भाव पर चला गया हूं, लेकिन मुझसे कुछ चूक हो गई है, कुछ भूल हो गई है और पुनः फिर से वो उसी स्थान पर आते हैं जहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था। अब ये जो समय होगा वो ज्यादा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी दसम भाव पर काम कर चुके हैं और इसका सकारात्मक परिणाम एक जातक को मिलेगा, अर्थात आपके कन्या राशि को मिलेगा, जिसके कारण से कोई अधूरे काम है वो इस समय पर ज्यादा मजबूती से पूरे होते हैं। कैरियर के लिए एक अच्छा संकेत हो गया। आप एक कर्म क्षेत्र पर नई ऊंचाइयां आप प्राप्त कर सकते हैं। जो जॉब आप चाहते हैं, जो बिजनेस चाहते हैं, जो प्रोफेशनल कार्य में आप संलग्न हैं, जिस ओहदे में आप पाना चाहते हैं, वहां तक कम से कम देवगुरु आपको पहुंचा पाते हैं क्योंकि कैरियर भाव पर पुनः फिर से उनका प्रविष्टिकरण होना कर्म क्षेत्र के लिए एक अनुकूल परिस्थिति को ही जन्म देगा। पुनः फिर से आर्थिक हालात यहां पर अच्छे होते हैं। नौकरी को लेकर के भी शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद भी काफी बेहतर यहां पर लगाई जा सकती है। अब हमने यहां पर जून 2026 तक का समय लिया है, 1 साल का। इसके आगे जैसे जैसे गोचर परिवर्तन होता जाएगा, गुरु का मूवमेंट होते जाएगा, आपके लिए वीडियो लेकर के हम आते ही रहेंगे।
अब आते हैं क्या उपाय करना चाहिए इस देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी अवस्था में। उपाय तो अनेक हैं देवगुरु बृहस्पति के, लेकिन कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरि नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में नाम जाप का बड़ा महात्मा होता है। आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए, उनके नाम मात्र से ही आपके सभी कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं और आपको लाभ तक आप पहुंच पाते हैं। कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम, भगवान राम का नाम हो या आपके इष्ट देव का मंत्र जाप हो या नाम स्मरण हो, आपके लिए बेहद वरदान, एक सफलताकारी स्थिति तक आपको पहुंचा जाता है और बड़े मुकाम तक आपको पहुंचा पाता है। ध्यान रखिएगा, गुरुदेव अतिचारी तो रहेंगे, परंतु दो ही स्थान सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे अगले एक साल में। वो है आपका कर्म क्षेत्र, आपका कैरियर और साथ ही साथ लाभ का स्थान। और यहीं से देवगुरु बृहस्पति संचालित करते हुए एक बड़े अवसर तक आपको जोड़ पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।